भ्रष्टाचार के भंवर में फंसी कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने हवा हो गई। इसके बाद बीजेपी की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हरियाणा और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक चलता चला गया। लेकिन 2017 में चुनाव पर चुनाव हारती आ रही कांग्रेस को संजीवनी बूटी विधानसभा चुनाव में मिली और उसमें उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े सूत्रधार बनकर उभरे अशोक गहलोत। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर पॉलिटिशियन। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। ये वही अशोक गहलोत हैं जो चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करते आ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और मौजूदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय फलक पर चमकने लगा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शुरू हुई, उसमें भी युवा चेहरे के सामने अशोक गहलोत का तजर्बा भारी पड़ गया और राहुल गांधी को अंत में अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगानी पड़ी। दरअसल गहलोत के राजनीतिक तजुर्बे के अलावा कुछ ऐसे और समीकरण भी है जहां वो फिट बैठते हैं। गहलोत राजस्थान की राजनीति के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जातीय वर्चस्व को तोड़ते हुए शीर्ष तक पहुंचे हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अशोक गहलोत की राजनीतिक शुरुआत हुई कहां से। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र में अशोक गहलोत पर पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अशोक गहलोत को इंदौर में आयोजित होने वाले कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में बुलाया। इसी कार्यक्रम में अशोक गहलोत की मुलाकात संजय गांधी से हुई। कहा जाता है इसी मुलाकात के बाद अशोक गहलोत और संजय गांधी की दोस्ती बढ़ती चली गई। अशोक गहलोत जब पार्टी से जुड़े तो शुरुआती दिनों में उन्हें संजय गांधी की मंडली के लोग गिली बिली कहकर भी संबोधित किया करते थे। खैर वक्त का पहिया चलता रहा और एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई और पार्टी में दूसरे बेटे राजीव गांधी का पद बढ़ गया और उन्हें परिसर में जिम्मेदारी दी गई। अशोक गहलोत राजीव गांधी के भी काफी करीबी थे और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बने रहे। और जब केंद्र में पर्यटन मंत्री बने तो उन्होंने राजधानी में INA मार्केट के ठीक सामने दिल्ली हाट बनवाया। इस हाट की मदद से देश भर के शिल्पकार और हस्तशिल्पकार अपना माल सीधे बेचने लगे। 70 के दशक में अशोक गहलोत का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करीबी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के साथ भी चला आ रहा है। 1998 में जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी तो अशोक गहलोत को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। ये वो वक्त था जब अशोक गहलोत विधायक भी नहीं थे और उनके लिए जोधपुर के सरदारपुरा सीट को खाली कराया गया और उपचुनाव में उन्हें सीट मिली। जानकारों की माने तो माली समुदाय से आने वाले अशोक गहलोत CM बनने पर कांग्रेस को राजस्थान में अपनी पारंपरिक जाट वोट का नुकसान हुआ। राजपूतों के धुर विरोधी जाट राजस्थान में 60 से 70% की भूमिका में रहते हैं। जमीनी नेता होने के साथ साथ अशोक गहलोत की सादगी और सरलता ही राजनीति में उन्हें काफी ऊपर ले गई। एक जमाना था जब दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति में अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के सामने कोई नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि अशोक गहलोत को भी इतनी जगह नहीं मिल पाती थी। आज अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश भर की राजनीति के लिए रणनीति बना रहे हैं। और बात राजस्थान की करी जाए तो राहुल गांधी ने संतुलन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बनाए हुए है। शायद यही वजह है कि इन दोनों ने मिलकर राजस्थान में वसुंधरा की सरकार को उखाड़ फेंका है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।